नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फिर लेके आ गया हूँ कक्षा 7वीं एनसीईआरटी की गणित का तीसरा अध्याय। हम पहले भी इसके लेक्चर करते आ रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। मैंने दोस्तों आपको ये एक क्वेश्चन दिया था, आशा करते हैं आपने किया होगा। कमेंट में आप लिखें, मैं बताऊंगा क्या आंसर आया इसका। दोस्तों यही फिर अभी मोड ही कर रहा है, ये बहुलक बता पूछ रहा है, आप वही कर दिए इसका। वैसे ही दोस्तों कर दिए। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? अगर मैं दो देखूँ तो 1 2 3, 3 बार आया। दो 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 3 बार है। तीन कितनी बार है? 1 2। तीन 2 बार है। चार कितनी बार? 1 बार। पांच दोस्तों 3 बार है। छह 2 बार है। देखो दोस्तों, 2 और 3 जो है वो 5 बार आए हैं, यही इसका 3 बार आते हैं। ये दोनों ही इसके आखिरी मोड हो जाएंगे। जो मोड है बहुलक हो जाएगा, वो दोनों को ही घोषित कर दिया जाएगा। 2 और 3, 2 और 5, 2 और 5, यही वैल्यू आने के ज़्यादा चांस बनते हैं इन संख्याओं में। हमें ये नहीं पता ये किस चीज़ की संख्या है। कोई भी आंकड़ा हाइट का देखो, हाइट हाइट का कर रखा है। आप ये वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पे आते हैं। हमने पढ़ा था माध्य, बहुलक। अब हम तीसरी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, माध्यक। बहुत ही सरल है दोस्तों, माध्यक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। दोस्तों ये है, ये इन्होंने माध्य निकाला, इतना आया। ये इन्होंने मोड निकाला। दोस्तों माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है बीच की वैल्यू, कि बीचों बीच कौन सा वैल्यू पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले आप को इन नंबरों को, जैसे मान ली हम ये नंबर 101 से लेके 125 तक, यही वाले नंबर हैं दोस्तों। नहीं, ये वाले नंबर नहीं, ये दूसरे नंबर। मैं आपको ऐसे ही नंबर दे देता हूँ दोस्तों। क्या करना, 2 3 1 5 4 6 7। दोस्तों आप इसका मोड निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबरों को हम या तो बढ़ते क्रम जिसे कहते हैं आरोही। दोस्तों आप जानते हैं ना बढ़ते क्रम आरोही। या फिर घटते क्रम में इसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माध्यम निकालना, माध्यक या मीडियन निकालना सीख रहे हैं। घटते क्रम में पहले आप इनको लिख दें। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर बढ़ते क्रम में लिखें, सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। फिर कौन सा है? 2 है। फिर कौन सा है? 3 है। 4 5 6 7। तो दोस्तों इसको बीच की वैल्यू कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 वैल्यू है ना टोटल ये। तो दोस्तों 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे। ये जो वैल्यू है ये बीच की वैल्यू हो जाएगी ना, बीचों बीच। क्योंकि 7 थी इसमें, 3 ऊपर चले गए और 3 हमने नीचे, जो बीचों बीच वैल्यू है वो 4। यही हमारा माध्यक होगी। बस हो गया, उत्तर खत्म। माध्यक यानी मीडियन हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों यही किया है। पहले ये नंबर दिए हुए हैं, इनको पहले आरोही क्रम में लिख लिया है। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अवरोही क्रम में लिखने पे भी वही आएगा। दोस्तों हम इसको अवरोही क्रम में लिखने जा रहे हैं। अवरोही क्रम में इस डाटा को लिखेंगे, क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा जो है 35, उसके बाद नहीं, सबसे बड़ा है 36, फिर है 35, सबसे बड़ा है 46 दोस्तों, फिर 36, फिर 35। इससे ऊपर थोड़ी जगह छोड़ रखी ताकि अगर कोई और बड़ा निकल आए तो उसको एडजस्ट कर पाए हम लोग। 46 36 35, फिर है आपका 25 24 18 17। दोस्तों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो।
ये जो है वही मीडियन। कैसे निकाला है दोस्तों? आसान है ना? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। इसका बताएं आप। माध्यक पूछ रहा है, बहुलक और माध्यक दोनों पूछ रहा है। बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो 12 से लेकर शुरू हो रहा है और 19 तक है। पहले हम तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में दोस्तों लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। सबसे छोटा है आपका 12, 14, 13, 14, 16 और 19। और तो कोई नहीं। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14। ठीक है दोस्तों, दो ऊपर छोड़ दिए हमने, दो नीचे छोड़ दिए, और हमारा आ गया 14 उत्तर। क्या दोस्तों सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं। ये सही नहीं, ये हमने आरोही क्रम में नहीं लिखा है। ये हमने आरोही क्रम में नहीं लिखा है ना दोस्तों? आरोही क्रम में क्या लिखना होगा? चाहे ये जितनी बार भी आए वो सभी लिखना है आपको। 12, 12 एक बार, एक बार 12 हो गया, दो बार है 12, 12 दो बार, फिर से 12, 13 एक बार, दो बार, 13, 13, 13, 13, 13 शुरू, 14 तीन बार, 14, 14, 14। ठीक है दोस्तों, 16 एक बार और 19 एक बार, 16 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है, यानी 4 इधर 4 उधर। दोस्तों उत्तर तो हमारा जरूर 14 ही आया है, परंतु गलत भी आ सकता था। ये तो इत्तेफाक की बात है कि 14 ही उत्तर आया है। वैसे भी ऐसे भी यहाँ दोस्तों 12 की संख्या है 2, 13 की संख्या है 2, 14 की संख्या है 3, 16 की 1, 19 की 1। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 14 की। तो 14 हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। बहुलक। और ये 14 क्या हो जाएगा हमारा? माध्यक। इसको कहते हैं मीडियन। बहुलक जिसको कहते हैं मोड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाने की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक पिक्टोग्राफ बोला है, एक बार ग्राफ बोला है, सिर्फ बार बोला है। ये सभी तरीकों से आप, बल्कि एक ये जो है, आप पाई, इसको पाई जो वृत्त जो है ना, इससे भी बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग कितनी रोटियां खाते हैं? मान लीजिए पहले 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। ये 1 रोटी खाते हैं, छोटे हैं। ये 4 खाते हैं, ये 2 खाते हैं, ये 5, ये 3। ठीक है ना दोस्तों? तो टोटल कितने? 5, 3, 8, 2, 10, 10, 5, 15। टोटल 15 हो गया। ये 1/15 पहले के लिए जो हम बनाएंगे वो 1/15, दूसरे दूसरे के लिए 4/15। ऐसे कर करके हम लोग इसको बांट लेंगे। दूसरा बड़ा है, तीसरा थोड़ा छोटा है, चौथा और बड़ा है। इस तरीके से हम लोग बांट लेंगे। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको कहते हैं दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट। हमने इससे पहले ये वाले भी देखे हैं, जिसको कहते हैं दंडारेख या बार ग्राफ। ठीक है दोस्तों, और भी किस किस तरीकों के होते हैं ये हमें पता चलेगा। ये तो हम जानते हैं दोस्तों, इससे तो हम परिचित हैं। दंडारेख, बार, ये बार होते हैं, ऐसे बार होते हैं, बार ग्राफ है ये। ठीक है ना दोस्तों, इससे हम परिचित हैं। ये जो दिया है 1 इकाई बराबर 100 अंक, वो यहाँ देखो 100 का अंतर। 0 के बाद सीधे 100, 200, 300, 500, वही लिखा है 1 इकाई बराबर 100 अंक। धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।